हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसमें हमने जो है बताया था आपको कि कोई कार्टेशियन प्लेन क्या होता है और किसी कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, ठीक है। और जो है हमने जो है लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ भी जो है कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करने सिखाया था आपको, ठीक है। आज के लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जो है डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, और उस डिस्टेंस फार्मूला से हम किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब जो है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है किसी पॉइंट को लोकेट किया था, किसमें? कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट जो है x1 और y1 है, x1, y1 है, ठीक है। और एक पॉइंट जो है Q यहाँ पे है और इसका जो है कोऑर्डिनेट x2, जो है y2 है, ठीक है। अब जो है हमें जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है हम निकाल रहे हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो इसके लिए हमने जो है दो पॉइंट लिया, P और Q। अब यहां से जो है P का Q से डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1 और x2, y2। दो पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है और इसके बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ होता है। मान लीजिए कि अगर इसको हम लाइन सेगमेंट से, किसी लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करें तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा PQ, इसी का लेंथ जो है क्या कहलाएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q। क्लियर? क्योंकि दो पॉइंट को मिलाने से ही हमारा क्या मिलता है? एक लाइन सेगमेंट मिलता है। और डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ द पाथ, द लेंथ ऑफ द पाथ। तो ये हमारा जो है P और Q से जाने का जो ये हमारा पाथ है सीधे डायरेक्ट, तो उस कंडीशन में हमारा ये क्या होगा? P और Q का जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब कोई जो है इधर जा करके एक ऐसे भी रास्ता हो सकता है, ऐसे जाए फिर ऐसे जाए, तो ये जो है हमारा डिस्टेंस हो जाएगा PR प्लस RQ। लेकिन हमें क्या करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि सबसे कम जो है डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो P और Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ द पाथ PQ होगा। क्लियर? तो चलिए इसको जो है डिस्टेंस फार्मूला को फाइंड आउट करें। डिस्टेंस फार्मूला को फाइंड आउट करें। अब हमारा कोई P पॉइंट है, किसमें? कार्टेशियन प्लेन में, जिसका कोऑर्डिनेट है आपका x1, y1। किसमें है? कार्टेशियन प्लेन में है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन हम ड्रा करें। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है आपका? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाता है? एक्स एक्सिस कहलाता है। और वर्टिकल लाइन क्या कहलाता है आपका? वाई एक्सिस कहलाता है, y डैश। ये हमारा जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब इस कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट P गिवन हो, दैट मीन्स हम P जो है पॉइंट पे कैसे पहुंचे होंगे? x1 डिस्टेंस जो है ट्रेवल किए हैं हम अलोंग एक्स एक्सिस। कल ही हमने इस डिस्कस किया था कि किसी पॉइंट को कि कार्टेशियन प्लेन में कैसे लोकेट करते हैं। और यहां हमने जो है परपेंडिकुलर जो है ड्रा किया है, परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ठीक है। अब ये डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर के अलोंग जो है y1 डिस्टेंस मूव किए हैं, तो हम P पे पहुंचे हैं एट पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1, y1। क्लियर? अब मान लीजिए कि हमारा ये Q पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है? Q है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2 है। अब x2, y2 Q पॉइंट पे हम कार्टेशियन प्लेन में पहुंचने के लिए क्या करेंगे? x2 डिस्टेंस जो है मूव करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब जहां पर हम पहुंचे, अब वहां पे जो है एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इस जो है परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग जो है y2 डिस्टेंस मूव करेंगे, तो हम किस पॉइंट पे पहुंचेंगे? Q पॉइंट पे पहुंचेंगे, जिसका कोऑर्डिनेट होगा आपका x2, y2। क्लियर?
इसी तरह से हमने बताया था कि किसी पॉइंट को कैसे कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि P और Q जो है दो पॉइंट्स हैं और इनको जो है हमने इस तरह से ज्योमेट्रिकली दिखा दिया कि ऐसे जो है हम मूव किए तो P पे पहुंचे, ऐसे मूव किए तो हम कहां पहुंचे, Q पे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है कि P और Q का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक, मतलब द लेंथ ऑफ P और Q। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट क्या था आपका x1, y1। ठीक है, तो PQ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, PQ। ठीक है, PQ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मतलब लेंथ ऑफ PQ, लाइन सेगमेंट PQ। अब यहां से P से ड्रा करें एक परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, और इसको हम डिनोट कर लें M। ठीक है, P से किस पर, QN पर इसको R ले लें। QN पर हम जो है परपेंडिकुलर PM ड्रा करें। ड्रा PM परपेंडिकुलर टू QN। क्लियर। अब ये हमारा क्या हो गया कि एक ट्रायंगल हो गया आपका PMQ। क्या हो गया आपका ट्रायंगल PMQ। ठीक है, अब देखें PMQ कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सामने वाला साइड होता है वो क्या कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। और हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो बेस के स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। इसे ही हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। क्लियर। अब हमें PQ फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या चाहिए, PM चाहिए और QM चाहिए। ठीक है, तो फाइंड आउट कर लें PM क्या है, PM क्या है, देख PM। अब जो है P यहां से O से लेकर के N तक x2 है और O से R तक जो है x1 है। तो Rn कितना होगा, PM इज इक्वल टू Rn, और ये कितना हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। क्लियर। अब देखें QM कितना होगा, QM जो है क्या होगा आपका QN माइनस MN होगा। ठीक है, QN माइनस MN क्या होगा, MN जो है ये PR होगा, PR। तो इस कंडीशन में आपका Q क्या हो गया आपका y2 माइनस y1। क्लियर, y2 माइनस y1। अब हमें क्या चाहिए, PQ। तो पाइथागोरस थ्योरम से इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर आपका क्या है, बेस आपका आ गया PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर। PM स्क्वायर क्या है आपका, PM है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QM क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। PQ क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। दो पॉइंट अगर P और Q हो तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है D, वो क्या मिल गया आपका कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को ही कौन सा फार्मूला बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। यही क्या है आपका डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, कि जब भी कोई दो पॉइंट गिवन हो और दो पॉइंट के बीच का जो है हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो D इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। क्लियर, नोट कर लें। अब देखें कि अगर जो है हम जानते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर या b माइनस a का होल स्क्वायर जो है, वी नो दैट a माइनस b का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं b माइनस a का होल स्क्वायर। दोनों का वैल्यू एक ही होगा। तो यहां से डिस्टेंस फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर, कि हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कहें या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कहें, दोनों क्या है, सेम है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कहें या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कहें। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला जो है या तो
अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, या डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। क्लियर, नोट कर लें। तो ये आपका जो है डिस्टेंस फार्मूला है कि दो पॉइंट जो है कार्टेशियन प्लेन में या दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर गिवन हो तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स होगा, और उसका जो है फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई पॉइंट जो है, मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन है हमारा ये, इस कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट का लोकेशन जो है आपका गिवन है। ठीक है, कि कोई पॉइंट गिवन है, मान लीजिए P आपका जो है पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x कामा y, x कामा y क्या है आपका कोऑर्डिनेट P x कामा y। अब इसका ओरिजिन से हमने जो है कल ही डिस्कस किया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है, और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 0 कामा 0 होता है। ठीक है, तो ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है आपका कि डिस्टेंस निकालना है हमें किसी पॉइंट P का फ्रॉम ओरिजिन, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OP। ठीक है, इज इक्वल टू D, और इसको फाइंड आउट करने के लिए अभी हमने जो है डिस्टेंस फार्मूला बताया कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम किसी पॉइंट का जो है ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि दो पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है x1 y1 x1 कामा y1 और q का x2 कामा y2 है। अब इसका जो है बीच का डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है। डिस्टेंस मीन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, और PQ और D शॉर्टेज डिस्टेंस D इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, या अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर, और जब कोई जो है पॉइंट का जो है डिस्टेंस हम फ्रॉम ओरिजिन फाइंड आउट करें तो उस कंडीशन में D इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, नोट कर लें। अब चलिए इस डिस्टेंस फार्मूले को जो है क्वेश्चन में यूज करें और डिस्टेंस फाइंड आउट करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। क्या है क्वेश्चन आपका कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। फर्स्ट आपका क्वेश्चन लिया है कि ए कोई पॉइंट है 9,3 एंड बी कोई पॉइंट है 5,11। सेकेंड है कि पी कोई पॉइंट है ए प्लस बी कामा ए माइनस बी एंड क्यू कोई पॉइंट है ए माइनस बी कामा बी ए प्लस बी। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि पी कोई पॉइंट है ए साइन अल्फा ए कास अल्फा, और क्यू पॉइंट है कोई ए कास अल्फा एंड माइनस ए साइन अल्फा। ठीक है, इसमें तीन क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है कि ए 9,3 और बी है आपका 5,11। ठीक है, 11। ठीक है, इसके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पॉइंट क्या है ए और बी है, दैट मीन्स लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी हमें फाइंड आउट करना है। यही क्या कहलाता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या है देखिए, ये x1 है, ये क्या है y1 है। पॉइंट हमारा हो गया x1 कामा y1, ये आपका पॉइंट है x2, ये क्या है y2। जो फर्स्ट वाला दिया है आपका ए पॉइंट और जिसका कोऑर्डिनेट है उसको x1 y1 हमने लिख लिया, और बी जो पॉइंट है उसका जो है x2 y2। अब इसमें रिप्लेस करें इस वैल्यू को, तो x2 हमारा क्या था 5,
x1 क्या था, x1 क्या है 9, फिर y2 क्या है 11, y1 क्या है 3, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 5 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू -4 16, और 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 इज 8 64। तो यहाँ से क्या मिल गया आपका 80, ठीक है। 80 को लिख सकते हैं 16 इंटू 5, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, तो 4/5 यूनिट। क्या लिखेंगे यूनिट। यूनिट क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा डिस्टेंस है और डिस्टेंस का क्या होता है एक यूनिट होता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फुट, ठीक है। तो ये इसमें हमें क्लियर नहीं है कि क्या है यूनिट, तो हम केवल यूनिट लिख देंगे। क्या लिख देंगे यूनिट, तो 4/5 यूनिट। क्लियर। अब देखें सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर में है कि P आपका है कि a प्लस बी और a माइनस बी है, और Q क्या है आपका गिवन कि a माइनस बी कामा a प्लस बी, ठीक है। अब इसमें हमें लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग डिस्टेंस हमारा यही होगा पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू। तो इसमें हमारा x1 हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो गया y1 हो गया, फिर ये क्या है आपका x2 है, ये क्या है y2 है। अब फार्मूला में डिस्टेंस जो फार्मूला है उसमें इसको अप्लाई करें तो d इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी है, दोनों पॉजिटिव है, माइनस करेंगे दोनों माइनस हो जाएगा, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिल गया देखिए, ठीक है। तो ये अब a कैंसिल, और इसमें जो है a कैंसिल, इसमें भी a कैंसिल, तो ये -2b का होल स्क्वायर क्या मिलेगा आपका 4b स्क्वायर, इसमें +2b का होल स्क्वायर ये भी मिलेगा 4b स्क्वायर, यहाँ से आ गया आपका 8b स्क्वायर, ठीक है। अब 8 का हम स्क्वायर रूट निकालें तो 2/2 और b स्क्वायर का b यूनिट। क्लियर कि जो हमारा पॉइंट P गिवन था a प्लस बी कामा a माइनस बी, और Q पॉइंट था कि a माइनस बी कामा a प्लस बी, तो उसमें जो है हमारा जो है डिस्टेंस जो है क्या होगा, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मीन्स द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, वो आपका हो जाएगा 2/2b यूनिट। क्लियर कि डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम कैसे जो है किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए थर्ड नंबर देखें, नोट कर लें। अब देखें थर्ड नंबर हमारा क्या है, तो थर्ड नंबर में आपका गिवन है कि कोई पॉइंट P है a साइन अल्फा 1 कामा a कॉस अल्फा, और Q कोई पॉइंट है a कॉस अल्फा कामा माइनस a साइन अल्फा, ठीक है। यही थर्ड क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन देखें। अब इसमें जो है ये क्या हो गया आपका x1, ये क्या है y1, ये क्या है आपका x2, ये क्या है y2, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो d इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा देखिए, x2 क्या है आपका a cos अल्फा है, a cos अल्फा, ठीक है, और x1 क्या है आपका a sin अल्फा, ठीक है, प्लस y2 क्या है माइनस a sin अल्फा, y1 क्या है आपका, y1 क्या है a cos अल्फा, ठीक है। अब स्क्वायर करें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab साइन 2ab, ठीक है। अब यहां से देखें, फिर यहां से माइनस कॉमन लेंगे, स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया। अब देखें क्या होगा यहां से, अब इसमें a स्क्वायर कॉमन है तो a स्क्वायर क्या हो गया आपका cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, फिर इसमें कॉमन ले लें a स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है, ठीक है। 9th में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज किए हैं, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो इंटू 1 प्लस a स्क्वायर इंटू 1, क्या आपका मिल गया यहाँ पे √2a स्क्वायर, तो √2a। क्लियर यूनिट।
तो इस तरह से दो पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट जो है गिवन हो तो उस हम जो है क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके उनके बीच का हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर क्लियर। अब चलिए नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ओरिजिन। किससे निकालना है? ओरिजिन से निकालना है। तो ओरिजिन के लिए हमने बताया आपको कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, √x² प्लस y²। तो चलिए उस पर हम क्वेश्चन लें। क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द डिस्टेंस of each of the following points from origins। ठीक है, किससे फाइंड आउट करना है? ओरिजिन से। पॉइंट क्या गिवन है आपका कि एक ए पॉइंट है 5 - 12 और सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसी में है कि एक बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -5 और 5। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, ओरिजिन से फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ए हमारा पॉइंट गिवन है 5, -12 और ओरिजिन से करना है तो ओ का क्या होता है 0, 0। ठीक है, अभी हमने बताया था आपको कि डिस्टेंस फार्मूला ओरिजिन से हम फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, √x² प्लस y²। दैट मीन्स जो ये x कोऑर्डिनेट है x और ये y कोऑर्डिनेट है y। जो भी पॉइंट गिवन है उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वही x कहलाएगा और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या कहलाएगा, y कहलाएगा। हमें ओरिजिन से फाइंड आउट करना है। तो ओरिजिन से फाइंड आउट करने के लिए जो भी पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होता है वही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो अब यहां से लिखें, इसमें क्या है आपका 5 का स्क्वायर, ये क्या है 12 का स्क्वायर। तो यहां से हो गया आपका 25 + 144 दैट इज इक्वल टू 169 और यहां से मिल गया आपका 13 यूनिट। क्लियर। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखें, सेम वैसे ही बी हमारा पॉइंट है, बी हमारा क्या है पॉइंट है, कितना पॉइंट है -5 और 5। तो इसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो x कहलाएगा, जो y कोऑर्डिनेट है वो y कहलाएगा और डिस्टेंस दैट मीन्स OB। इसमें भी डिस्टेंस दैट मीन्स OA, O से जो है a का डिस्टेंस और ये हो जाएगा √x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया आपका -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। क्या हो गया आपका ये 25 + 25 दैट इज इक्वल टू √50। क्या मिल गया आपका 5/2 यूनिट। क्लियर क्लियर कि कोई पॉइंट अगर गिवन है तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, D = √x² प्लस y²। दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट ही हमारा क्या कहलाता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर, नोट कर ले, नोट कर ले। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला उसमें कैसे यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या है क्वेश्चन आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, find the value of x for which the distance between the points T x4 and q 9, 10 is 10 units। 10 PYQ 2011। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन में गिवन, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके लिए एक पॉइंट P दिया है x4
एंड क्यू एक पॉइंट है 9, 10 और इनके बीच का डिस्टेंस कह रहा है कि क्या है 10 यूनिट्स है। दैट मीन्स ये हमारा जो एक पी पॉइंट है x, 4 और एक क्यू पॉइंट है 9, 10 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है 10 यूनिट है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये x क्या होगा। दैट मीन्स जो पी पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्लियर। अब चलें, तो अभी हमने जो है बताया आपको कि जो भी हमारा पॉइंट गिवन है ये x1 होता है फर्स्ट पॉइंट का, ये y1 कहलाएगा और जो q है 9, 10 इसमें जो है ये x2 कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा y2। ठीक है, डिस्टेंस आपका गिवन है, डिस्टेंस क्या है आपका 10 है और ये फार्मूला से होता क्या है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। अब इसमें पुट करें वैल्यू, इसमें पुट करें तो x2 मीन्स 9 और x1 मीन्स x प्लस y2 मीन्स 10 और y1 मीन्स 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 10 इज इक्वल टू आपका ये हो गया 9 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना हो गया 36। ठीक है, अब स्क्वायर कर दें, स्क्वायर रूट हट जाए तो 9 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 36, साइड चेंज करें तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 9 माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या मिलेगा आपका 64 इज इक्वल टू 9 माइनस x का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका प्लस माइनस 8। 64 का स्क्वायर रूट क्या हो गया प्लस माइनस 8। अब एक लें, अगर जब प्लस लें तो x क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब जब माइनस लें तो x क्या होगा आपका 17 होगा। क्लियर, तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 17। क्लियर, कि x का वैल्यू या तो 1 हो या x का वैल्यू 17 हो तो उस कंडीशन में हमारा जो p और q के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 10 यूनिट होगा। क्लियर, नोट कर लें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट, नोट कर लें इसको। अब जो है क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट a 0, 2, क्या है क्वेश्चन आपका कि इफ ए पॉइंट a 0, 2 is equidistant from the points B 3, P and C P, 5, find the value of P। ठीक है, and also find the length of AB। ये आपका PYQ है 2014। ठीक है, तो चलिए इसको करें। इसमें क्या गिवन है आपका कि कोई पॉइंट A है। ठीक है, कोई पॉइंट जो है A है जिसका कोऑर्डिनेट जो है गिवन है, कोई पॉइंट A है। ठीक है, और दो पॉइंट है B और C। ठीक है, B और C, जिससे ये जो डिस्टेंस है गिवन है कि B और C से B का कोऑर्डिनेट है 3P और C का कोऑर्डिनेट है P, 5। ठीक है, क्या गिवन है कि दोनों जो है इक्वी डिस्टेंट पे हैं, मतलब मीन्स AB इज इक्वल टू AC गिवन है। क्या कह रहा है कि A पॉइंट जो है B से उतने ही दूरी पे है जितने दूरी पे C से है। दैट मीन्स AB इज इक्वल टू AC गिवन है। ठीक है, देन फाइंड आउट करना है P का वैल्यू क्या होगा। क्लियर, अब चले AB फाइंड आउट कर लें। पहले AB के लिए क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला से देखें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहे हैं, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है AB। ठीक है, तो ये आपका x2, ये y2
इसमें हो गया आपका x1, ये y1, ठीक है। AB के लिए तो ये आपका हो गया, ठीक है। फिर इज इक्वल टू AC के लिए ये आपका x2 होगा और ये y2 होगा, ठीक है। तो AC के लिए क्या हो गया आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चूंकि दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो इसको स्क्वायर कर दें, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपका हो गया ये 9 प्लस p माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, इसके स्क्वायर कर लें तो p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p इज इक्वल टू p स्क्वायर कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 4p इज इक्वल टू 4, तो p का वैल्यू कितना आ गया 1, p का वैल्यू कितना आ गया 1। तो क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू मिल गया आपका 1। अब करेंगे आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB फाइंड आउट करना है। अब AB के लिए देखें, AB के लिए A कोऑर्डिनेट क्या था हमारा 0 और 2, और B का क्या है 3 और P, 3 और P क्या है आपका 1, P क्या मिल गया 1 मिल गया। अब AB हम फाइंड आउट कर लें, AB x2 माइनस x1, ये हमारा क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या आपका x2 है, ये क्या है y2 है। तो ये आपका 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहां से मिल गया आपका 9 अब प्लस 1 अंडर रूट 10 यूनिट। क्लियर, नोट कर लें। तो ये क्वेश्चन था कि कोई हमारा जो है पॉइंट ए है जो कि बी और सी से इक्वी डिस्टेंस पे है, एक समान डिस्टेंस पे है, तो उस कंडीशन में हमें जो है पी का वैल्यू फाइंड आउट करना था, ठीक है, पी का वैल्यू फाइंड आउट करना था। और उसमें और क्वेश्चन था कि जब पी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। क्लियर, नोट कर लें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स जो है हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, क्या चल रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स on x axis which is equidistant from the points -2, 5 and 2, -3, ठीक है। ये आपका PYQ है 2017, ठीक है, ये PYQ है 2017। हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में गिवन है कि 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, -2, 5 और एक पॉइंट है 2, -3। कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे ये दोनों जो है इक्वी डिस्टेंट पे हो, क्या हो, इक्वी डिस्टेंस पे हो। ये पी पॉइंट कहां पे है, ऑन एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो है, कल ही हमने जो है पिछले लेक्चर में ही हमने बताया था कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट हमारा +-x 0 होता है। तो x कोऑर्डिनेट होता है और 0 कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो x एक्सिस पर हमने पॉइंट ले लिया x 0, ठीक है। x का वैल्यू अपने ही जो है पॉजिटिव या निगेटिव जो आना होगा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है कि द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, लेट द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू x, 0, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये a और b गिवन ही है और कंडीशन क्या गिवन है कि PA इज इक्वल टू PB, तो चलिए फाइंड आउट करें। PA इज इक्वल टू PB क्या हो गया आपका, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब PB देखें
तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें क्या हो जाएगा, यहां से स्क्वायर रूट स्क्वायर कर दें, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा आपका। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। क्लियर। अब जो है x प्लस 2 को स्क्वायर ही कर दें, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, फिर इसको करें तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 9। क्लियर। अब x स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, अब क्या साइड चेंज करें तो 4x माइनस इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस। ठीक है, फिर 9 25 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, क्या हो गया आपका 8x इज इक्वल टू माइनस 16। तो x का वैल्यू क्या हो गया आपका माइनस 16/8 दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो पॉइंट P क्या हो गया, पॉइंट P आपका हो गया x0 मीन्स -2 0। ठीक है, तो x एक्सिस पे हमारा यह पॉइंट P -2, 0 ऐसा है जो कि गिवन पॉइंट A और B से इक्वी डिस्टेंट पे है। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। चलिए एक क्वेश्चन जो है और देख लें, एक क्वेश्चन जो है और देख लें इसमें कि डिस्टेंस फार्मूला यूज करके उससे रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है कैसे फाइंड आउट करें। क्लियर, तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लें। क्वेश्चन आपका कि इफ, क्या है क्वेश्चन आपका कि इफ द डिस्टेंस ऑफ the distances of P x comma y from A 5 comma 1 and -1 and B -1 comma 5 are equal, then prove that 3x is equal to 2y। ये आपका PYQ है 2070। क्लियर। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि कोई पॉइंट P है जिसका A और B पॉइंट से डिस्टेंस जो है इक्वल है। क्या गिवन है आपका कि कोई पॉइंट जो है P है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y और यह जो है A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है। A का हमारा क्या है 5 1 है और B का क्या है -1 5 है। ठीक है, क्या गिवन है PA इज इक्वल टू PB। क्या गिवन है आपका PA इज इक्वल टू PB। P कोई पॉइंट है जो कि A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है, हमें प्रूव करना है कि 3x इज इक्वल टू 2y है। ये गिवन है PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, अब शॉर्टेड डिस्टेंस का फार्मूला हम यूज करें PA के लिए। PA क्या होगा, तो PA क्या हो जाएगा आपका x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर PB क्या होगा आपका देखें x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब जो है यहां से स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अब स्क्वायर रूट कैंसिल करें तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। अब चलें x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब क्या हो गया आपका 25 है 25 भी है कैंसिल। अब क्या है 1 है 1 भी है कैंसिल। अब देखिए क्या हुआ आपका, साइड चेंज करें तो -2y प्लस 10y और उधर हो जाएगा 2x और प्लस 10x। यहाँ से क्या मिल गया आपका 8y इज इक्वल टू 12x। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दें तो 2y इज इक्वल टू 3x। यही प्रूव करना था, 3x इज इक्वल टू 2y, हेंस प्रूव्ड। हेंस क्लियर। क्या था हमारा इस क्वेश्चन में कि हमारा एक पॉइंट गिवन था P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y और दो पॉइंट्स गिवन थे A
और बी जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है ए का कोऑर्डिनेट 5,1 और बी का कोऑर्डिनेट हमारा -1,5 है। तो औकार है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है, पी से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हमें प्रूव करना था 3x = 2y। क्लियर। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया और सॉल्व किया तो हमको मिल गया 3x = 2y। क्लियर। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, किसी दो पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उससे जो है रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का सलूशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। क्लियर। अब जो है इस डिस्टेंस फार्मूले का यूज जो है हम जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, उसमें कैसे यूज करके जो है उसको प्रूव करते हैं कि कोई हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है किस प्रकार का जो है क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और वो ट्रायंगल जो है किस प्रकार का ट्रायंगल है, इसको प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम लेंगे। कोई ज्योमेट्री फिगर है ट्रायंगल का या क्वाड्रिलेटरल का, तो उसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करके कैसे जो है हम क्वाड्रिलेटरल को जो है स्पेसिफाइड करते हैं कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, और ट्रायंगल में हम स्पेसिफाइड करेंगे कि वो कौन सा ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।